हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थ्योरीज ऑफ डिवैल्यूएशन, जिसमें हम टोटल 4 थ्योरीज करेंगे। फर्स्ट है इलास्टिसिटी अप्रोच, जिसको मार्शल लर्नर कंडीशंस भी कहा जाता है। सेकंड आती है जे कर्व अप्रोच, थर्ड है एब्जॉर्प्शन अप्रोच एंड लास्ट है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। इस अप्रोच, जो फर्स्ट अप्रोच है इलास्टिसिटी अप्रोच, इसको लर्नर एंड मार्शल अप्रोच भी कहा जाता है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर एक कंट्री में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में और उसको अगर करेक्ट करना है तो वो कंट्री अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन कर देगी, मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देगी विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज करेंसी। इस अप्रोच में जो है ये किससे रिलेटेड है? प्राइस इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन, मतलब प्राइस इफेक्ट क्या रहेगा डिवैल्यूएशन करने से। जब एक कंट्री अपनी करेंसी की जो है अपनी कंट्री की करेंसी को डिवैल्यूएशन करती है तो उससे उस कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट कम हो जाते हैं। मगर डिवैल्यूएशन करने से उस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम जो है वो करेक्ट होगा या नहीं हो पाएगा, ये depend upon the country's price elasticity of domestic demand for imports and foreign demands for exports। अब हम देखते हैं मार्शल लर्नर कंडीशन। मार्शल लर्नर कंडीशंस क्या कहती है? When the sum of price elasticities of demand for export and import in absolute term is greater than unity, तो क्या होगा? Devaluation will improve the country's balance of payment, मतलब EX प्लस EM क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? डिवैल्यूएशन विल इंप्रूव द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर ये सम जो है प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लेस देन यूनिटी होगा तो डिवैल्यूएशन क्या करेगा? वर्स कर देगा, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है, डिसइक्विलिब्रियम जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं है। अगर ये EX प्लस EM लेस देन 1 होगा तो डिवैल्यूएशन जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने में। और अगर ये सम जो है इक्वल टू 1 है, इफ द सम ऑफ दिस इलास्टिसिटी इन एब्सोल्यूट टर्म इज इक्वल टू यूनिटी, डिवैल्यूएशन हैज नो इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन व्हिच विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब EX प्लस EM अगर इक्वल टू 1 होगी तो उससे डिवैल्यूएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बीओपी को करेक्ट करने में। अब सेकंड अप्रोच हमारे पास आती है जे कर्व इफेक्ट। जे कर्व अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया था SP मैगी के द्वारा। इसमें क्या कहा गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वो लॉन्ग रन में ग्रेटर होती है देन द शॉर्ट रन। इन द शॉर्ट रन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर लोअर, मतलब शॉर्ट रन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या होगी? शॉर्ट रन में जो होगी वो लोअर होगी एंड दे डू नॉट सेटिस्फाई द मार्शल लर्नर कंडीशन। देयरफॉर इन द शॉर्ट रन डिवैल्यूएशन मेक्स बीओपी वर्स बट इट इंप्रूव्स इन द लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। शॉर्ट रन में अगर डिवैल्यूएशन करते हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हो जाएगा वो और डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा, बट लॉन्ग रन में ये करेक्ट होना शुरू हो जाता है। एज ए रिजल्ट देयर इज ए जे शेप कर्व थ्रू द टाइम, इसलिए जे कर्व की शेप बन जाती है और दिस इज नोन एज जे कर्व इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। और हमारे पास जो एक डायग्राम है इसमें दे रखा है कि पहले जब हम डिवैल्यूएशन करते हैं तो शॉर्ट रन में डिवैल्यूएशन का इफेक्ट ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और बढ़ेगा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये देखिए नीचे की तरफ। और उसके बाद जैसे जैसे लॉन्ग रन आता चलेगा तो धीरे धीरे ये इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमें जे कर्व देखने को मिलेगा। इसलिए यह कहा जाता है कि जे कर्व की हमें शेप देखने को मिलेगी शॉर्ट रन में। तो जब डिवैल्यूएशन किया जाएगा तो हमारा बीओपी जो है, बीओपी में जो डेफिसिट है वो और बढ़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे ये इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास आती है एब्जॉर्प्शन अप्रोच। एब्जॉर्प्शन अप्रोच जो है जनरल इक्विलिब्रियम नेचर की है और ये जो है बेस्ड है केन्जियन नेशनल इनकम रिलेशनशिप के ऊपर, इसलिए इसको केन्जियन अप्रोच भी कहा जाता है। ये जो एब्जॉर्प्शन अप्रोच है ये दी गई थी सिडनी अलेक्जेंडर के द्वारा और दिस अप्रोच टेक इनटू कंसीडरेशन द इनकम इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। इसमें कौन सा डिवैल्यूएशन का कौन सा इफेक्ट देखा जाता है? इनकम इफेक्ट देखा जाता है, जबकि इलास्टिसिटी अप्रोच में प्राइस इफेक्ट को देखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि जो एब्जॉर्प्शन अप्रोच है इसमें डिवैल्यूएशन के इनकम इफेक्ट को देखा जाता है, जबकि
इलास्टिसिटी अप्रोच में किसको देखा जाता था? डिवैल्यूएशन के प्राइस इफेक्ट को देखा जाता था। According to this approach, the deficit imbalance of payment shows that people are absorbing more than they produce. ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं than they produce. According to this approach, devaluation can affect domestic consumption को भी affect करता है, investment को भी और government spending को भी affect करता है जब एक कंट्री अपनी करेंसी का devaluation करती है। तो अब इस अप्रोच को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा? अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे c प्लस आई प्लस जी जो है उसको टोटल एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा, जिसको हम a से डिनोट करेंगे, और जो x माइनस m जो सेकेंड पार्ट है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? b से, जिसको क्या कहा जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये y किसके इक्वल बन जाएगा? y बन जाएगा a प्लस b के इक्वल। सम ऑफ a एंड b इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्प्शन, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू y माइनस a। b क्या है हमारे पास? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या हो जाएगा किसके इक्वल? इनकम में से हम क्या माइनस कर देंगे? एब्जॉर्प्शन, आउट y माइनस a। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? इसके लिए दो तरीके हैं, या तो डोमेस्टिक इनकम को इंक्रीज किया जाए या फिर एब्जॉर्प्शन को कम किया जाए। फॉर दिस पर्पस अलेक्जेंडर ने किसको सपोर्ट किया था? डिवैल्यूएशन को, क्योंकि डिवैल्यूएशन दो तरीकों से काम करता है। एक तो डिवैल्यूएशन करने से एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और इंपोर्ट कम होते हैं, जिससे कि नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीज होगी, और जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी ये इंक्रीज इनकम जो है और इंक्रीज हो जाएगी थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट। दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक कंजम्पशन। Thus, the net effect of increase in national income on balance of payment is the difference between total increase in income and the induced increase in absorption. There are three factors which explain the effect of devaluation on BOP. First है marginal propensity to absorb, second है change in income, and third है change in direct absorption. Effect of डिवैल्यूएशन ऑन बीओपी। डिवैल्यूएशन करने से क्या इफेक्ट होंगे एब्जॉर्प्शन अप्रोच के अकॉर्डिंग? पहला, एमपी टू एब्जॉर्ब अगर क्या है? लेस देन यूनिटी है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब अगर लेस देन 1 है विद आइडल रिसोर्सेज इन द कंट्री, डिवैल्यूएशन क्या होगा? एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा और इंपोर्ट कम हो जाएंगे। आउटपुट एंड इनकम क्या होगी? इंक्रीज होगी। एज ए रिजल्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिसइक्विलिब्रियम था वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर जो A जिसको एमपी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्सॉर्ब भी कहा जाता है, A लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और इफ E इज इक्वल टू 1 है तो डिवैल्यूएशन ना तो इंप्रूव करेगा बीओपी को, ना ही वर्स करेगा। और अगर A ग्रेटर देन 1 होगा तो डिवैल्यूएशन से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसका डिवैल्यूएशन का एडवर्स इफेक्ट होगा। तो हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटी जो है इनको ऐसे दिखा सकते हैं। A लेस देन 1 है तो डिवैल्यूएशन क्या करेगा? विल इंप्रूव द बीओपी, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो डिवैल्यूएशन विल वर्स द बीओपी, और अगर इक्वल टू 1 है तो ना तो ये इंप्रूव करेगा बीओपी को और ना ही वर्स करेगा बीओपी को। अब लास्ट आती है हमारे पास एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। ये अप्रोच जो है H.G. जॉनसन के द्वारा दी गई थी, और यहाँ पे इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करना हो तो इसके लिए हम जो अपने एक्सपेंडिचर है उनको स्विच कर देंगे। मतलब जो डिमांड हम पहले फॉरेन से करते थे, जो इंपोर्ट करते थे, अब उनको उन चीजों को इंपोर्ट ना करके हम अपनी ही कंट्री की चीजों को यूज करना शुरू कर देंगे। मतलब अपनी ही कंट्री की जो गुड्स है उनकी डिमांड करेंगे। Due to this policy, BOP will improve when marginal propensity to spend is less than unity. Devaluation reduce the prices of domestic goods. As a result, export increase and import reduce. This policy implies export promotion. Devaluation and its effects are taken in partial equilibrium analysis.